दोस्तों आप मुझे मेरे ट्विटर व इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, राम और श्याम। उसे कहा गया था कि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें डबल रोल मिला था, जिसे बोलते हैं हम शक्ल वाली फिल्म। मतलब एक अभिनेता ने 2 रोल किए थे। और इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसका क्योंकि जो पीछे गाड़ी खड़ी है ये है टोयोटा की ग्लैंजा, और इसे अभी तक आप जानते थे मारुति सुजुकी बलेनो के नाम से। क्या है इसमें अंतर, क्या है खास, और क्यों आपको लेना चाहिए कौन सी गाड़ी? अगर आप कंफ्यूज हैं बलेनो और ग्लैंजा को लेके तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके वेरिएंट से। तो ये अगर आप ग्लैंजा खरीदते हैं, टोयोटा की ग्लैंजा, तो आपको ये गाड़ी 5 वेरिएंट में मिलेगी। और अगर आपको सस्ता चाहिए, मतलब शुरुआत जिसकी सस्ती हो और सस्ती वाली बलेनो, मतलब बलेनो पे जाएंगे, तो वो आपको मिलेगा 9 वेरिएंट में। और आपको कीमत भी बताता चलूँ, जो ग्लैंजा की कीमत है, ये मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। तो इसका जो जी पेट्रोल है उसकी कीमत 6,97,000 रुपये से शुरू होती है। जो जी स्मार्ट हाइब्रिड है उसका 7,21,000 रुपये कीमत है। और वहीं वी पेट्रोल की कीमत 7,58,000 रुपये है। और जिसकी जो जी CVT है उसकी कीमत 8,29,000 रुपये है। और जिसका टॉप वेरिएंट है वी CVT पेट्रोल, उसकी कीमत 8,09,000 रुपये है। और अगर मैं बलेनो पे चला जाऊं, बलेनो को गिराना शुरू करूं, तो बलेनो की जो कीमत शुरू होती है, तो उसका जो सिग्मा पेट्रोल है उसकी कीमत शुरू होती है 5,63,000 रुपये से। अब आप अंतर समझ सकते हैं। और ये जो वेरिएंट है ग्लैंजा का और जो बलेनो का, ये कहाँ पे एक साथ जाके मिलते हैं, ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर इसकी शक्ल की बात करें तो आपको बता दूं, इसकी शक्ल में आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप टोयोटा का लोगो नहीं देखेंगे। थोड़ा सा फ्रंट फेशिया चेंज है, बाकी सारी चीज़ आपको वही मिलेगी जो बलेनो में है। मैंने शुरू में जिक्र किया था हम शक्ल का, ये हम शक्ल है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस वो हैं जो प्रीमियम वाले होते हैं और वही जो कैरेक्टर में आपको दिखते हैं। अगर आप राम श्याम फिल्म की बात करेंगे तो राम का कैरेक्टर अलग होता है और श्याम का कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है और एक थोड़ा सा प्रीमियम अपील करता है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होता है। और यही आपको मिलेगा ग्लैंजा में। अगर तो आइए बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की जो आपको नज़र आएगा और आप फर्क कर पाएंगे बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा में। वो ये है, ये लोगो। यहाँ पर आपको 3D लोगो मिलता है टोयोटा का, और यही चीज़ है जो इसको अलग दिखाती है। और एक क्रोम से लिपटा हुआ आपको एक बढ़िया ग्रिल मिल जाता है, ये ज़्यादा अपीलिंग लगता है ग्लैंजा में। तो इसको देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये ग्लैंजा है। और अगर आप ये नहीं देखेंगे और इस गाड़ी को दूर से देखेंगे, बैज पर नज़र नहीं पड़ी, तो मानकर चलिए आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि बलेनो कौन सी है और ग्लैंजा कौन सी है। और आपको बता दूं, इसकी वजह है कि जो इनकी जो साझेदारी हुई थी उसके पीछे की पूरी कहानी कह देता है। क्योंकि इस गाड़ी को टोयोटा नहीं बनाती, ये गाड़ी मारुति ही बना के टोयोटा को देती है, टोयोटा सिर्फ इसे बेचती है। तो ग्लैंजा की पहचान आपको इसके पीछे भी मिलेगी। और वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर आपको ये बैज मिल जाता है टोयोटा का, और साथ ही इस पर लिखा हुआ है ग्लैंजा, और यहाँ पर इसका वेरिएंट लिखा हुआ है। यानी कि ये पहचान है कि ये बलेनो नहीं है। और आपको एक क्रोम यहाँ तक पूरा मिल जाएगा टेल गेट पे इसके, जो कि बहुत ही बखूबी दिया गया है। और इससे ये पूरे अपनी तालमेल बिठाता है। जो रियर स्पॉइलर दिया गया है, कुल मिलाकर ये आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करती है, और साथ ही आपको ये भी सोचने का मौका नहीं देती कि मैं बलेनो नहीं हूँ, और सोचना भी नहीं चाहिए आपको। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ बूट एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक बटन दिया गया है, जब आप इसके की से ऐसे कर देंगे तो इसे खोलना पड़ेगा मैनुअली। आपकी गाड़ी ओपन है तो बूट यहाँ से एक बटन दिया गया है, आप इसे दबा के ओपन कर सकते हैं। इसमें उतनी जगह आपको मिलेगी जितनी आपको बलेनो में मिलती है। और बलेनो में जो जगह मिलती है उससे मैं पहले भी खुश था, और इस ग्लैंजा के जगह से भी मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए। ये पीछे सीट को अगर आपको सामान रखने के लिए बनाना है तो ये पूरा का पूरा फोल्ड हो जाता है। जब ये बलेनो ग्लैंजा बन रही थी और ये हमारे पास आई, तो मुझे एक चीज़ डिसअपॉइंटमेंट लगा, वो ये था कि अगर इसमें रियर कैमरा दे दिया गया होता तो इसकी प्रीमियमनेस से ये ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं, जिससे अब आप गाड़ी बैक कर रहे होते हैं तो बीप की आवाज़ से पता चल जाता है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप आराम से गाड़ी पार्क कर लें। लेकिन आजकल छोटी छोटी गाड़ियों में भी रियर पार्किंग कैमरा मिलने लगा है। तो आइए एक और अंतर दिखाते हैं जहां से आपको पता चलेगी कि ये बलेनो नहीं है, ग्लैंजा है। वो ये है लोगो जिसके व्हील पे दिया गया है। इसके एलॉय व्हील पर ये नजर आएगा आपको टोयोटा का साइन, और इसमें जो टायर दिए गए हैं ये 16 इंच के हैं। इसमें आपको एक चीज़ दिखा दूं ग्लैंजा में,
ये यहाँ पर एंटीना दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा लोग इसके शिकार हो जाते हैं। जब गाड़ी खड़ी करते हैं पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग इसे खोल के लेके चले जाते हैं। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी कभी खड़ी करें और ज़्यादा दिन के लिए खड़ी करें, जहाँ पर आपकी अपनी पार्किंग ना हो, जहाँ पर कैमरे ना लगे हों, तो इसको निकाल के अपने साथ ही ले जाइएगा, गाड़ी के अंदर रख लीजिएगा, सेफ़ रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कोई और निकाल ले जाएगा, फिर आपको ये ख़रीदना पड़ेगा और ये महंगा पड़ता है। तो ज़रूरी है जानना आपको ग्लेंजा में रियर सीट का कंफर्ट कैसा मिलता है। तो कंफर्ट भी वैसे ही मिलता है जैसे आपको बलेनो में मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रीमियम दिखेगी आपको, क्योंकि जो फैब्रिक यूज़ किया गया है थोड़ा प्रीमियम वाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा चार्ज करती है टोयोटा। और आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अगर आप बैठेंगे तो ये एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पे आप कुछ सामान भी या पानी की बोतल रख सकते हैं, पर्स वगैरह भी रख सकते हैं, और साथ ही इन दोनों दरवाज़ों पर भी आपको बड़ी बोतल रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर और कुछ मत सोचिएगा कि यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा जिस पर आप हाथ रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको काफ़ी अच्छी जगह मिलती है। हालांकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, पर इस गाड़ी के हिसाब से ये अच्छा स्पेस कहता हूँ मैं कि ये आपको हेडरूम स्पेस अच्छा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो आपको पीछे दिख रहा है ये स्प्लिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं जो हेडरेस्ट दिए गए हैं। तो ये अपने हिसाब से, आप मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ और बैठ के लंबी दूरी की यात्रा पर भी निकल सकता हूँ। और मेरे लिए यहाँ पर लेग रूम स्पेस भी अच्छा है। कुल मिलाकर रियर सीट मुझे वैसी लगी जैसी बलेनो की है और मैं आराम से इसमें बैठा हूँ। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है जो बलेनो जैसा है। तो सब कुछ आपको बलेनो जैसा मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो है इसका बैज, यहाँ पर आपको मिलता है। साथ ही आपको पूरी जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये भी मारुति की गाड़ी जैसा ही है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर फ़ोन उठाने की सुविधा दी गई है। वॉइस रिकग्निशन बटन भी यहाँ पर दिया गया है, फ़ोन उठा सकते हो, फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑडियो माउंटेड कंट्रोल पूरे दे दिए गए हैं और थोड़ा थोड़ा सा इस पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जिससे थोड़ा प्रीमियम लगे। और साथ ही आपको यहाँ पर जो ये स्क्रीन मिलता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सब से सुसज्जित है। लेकिन इस पर स्मार्ट प्ले स्टूडियो नहीं मिलता है आपको, ये टोयोटा के ऐप से अपना संचालित होता है। साथ ही आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको माइलेज वगैरह की पूरी जानकारी मिल जाती है, गाड़ी कैसा बिहेव कर रही है, किस तरीके से चल रही है। और साथ ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। बाकी चीज़ें पूरी तरीके से बलेनो है तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपको ये पूरा जो डैशबोर्ड मिलता है ये थोड़ा स्पोर्टी लगता है, हालांकि ये प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक है। और जब आप छुएंगे तो पता चलता है कि ये प्लास्टिक है। दूर से देखने पे लगता है हल्का सा कि ये बहुत ही प्रीमियम है, छूने पे थोड़ा सा आपको सॉफ्ट एहसास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये जो यहाँ पर आपको जितने भी AC वेंट दिए गए हैं उसके तरफ सराउंडिंग मिलेगी जो कि प्रीमियम लगती है। और साथ ही आपको स्टोरेज स्पेस के लिए काफ़ी इसमें जगह मिलती है। मैंने अपना पर्स रख रखा है, साथ ही यहाँ पर आप पानी की बोतलें रख सकते हैं, सिक्के रख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा सामान रख सकते हैं। दोनों दरवाज़ों पर काफ़ी जगह दी गई है। और अंदर से भी जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर क्रोम का हैंडल मिलता है और यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स दिया गया है, इसमें भी काफ़ी स्पेस दिया गया है जिसमें अपने सामान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करती है। और आप अगर लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, हाइट आपकी मेरी जैसी है, तभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें और बलेनो के साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। आपको 3995 मिलीमीटर की ये गाड़ी है, उसमें जितना कुछ जुटा सकती थी मारुति उसने जुटाया था, और ये गाड़ी मारुति ने बना के टोयोटा को दिया है, टोयोटा से बेचती है। तो इतना अंतर आपको समझ में आ गया होगा जो इस ग्लेंजा में दिया गया है। ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए टोयोटा ने ग्लेंजा के साथ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी है, तो वहीं मारुति बलेनो के साथ 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। तो अब बात करते हैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। तो जो गाड़ी अभी मैं चला रहा हूँ ये है 1.2 लीटर वाली ग्लेंजा, और आपको बता दूं ये BS6 के साथ शुरू में ही लॉन्च की गई थी। जो इसका पावर आउटपुट है वो है 82.9 PS, व जो इसका टॉर्क है वो है 113 Nm। आपको बता दूं ये गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में। वजह है पावर टू वेट रेशियो, यानी कि इसका जो बॉडी का वजन है बहुत कम है। इसकी वजह से इसका जो इंजन है 1.2 लीटर का वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो जहाँ पर आपके अंदर वो ऑटो एंथुजियास्ट वाला कीड़ा आता है वहाँ पर ये गाड़ी आपको सपोर्ट करती है और वो पूरा काम कर जाती है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आपको बता दूं इस गाड़ी का जो माइलेज है, कंपनी तो 21 किलोमीटर प्रति लीटर से ज़्यादा का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन जो मुझे अभी मिल रहा है वो 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आ रहा है इस पर, और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। CVT के साथ भी आ रही है, लेकिन जो भी मैं चला रहा हूँ ये है मैनुअल।
कॉर्नरिंग की बात करें तो जहाँ पर आप इंटेंट करते हैं गाड़ी बखूबी अपना काम कर जाती है। हालांकि इसमें मैं टोयोटा की कोई इंजीनियरिंग का क्रेडिट इसको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी गाड़ी जो बन के आती है ये आपको मिलती है मारुति की तरफ से। मारुति ही बना के देती है, टोयोटा सिर्फ इसे बेचती है और आफ्टर सेल में पूरा ध्यान रखती है। लेकिन एक फील आपको मिल जाता है, यानी कि सिर्फ छोटे से ही प्रयास से ऐसा लगता है कि आप टोयोटा की एक गाड़ी चला रहे हो जिसमें बहुत सारी प्रीमियमनेस है और एक विश्वसनीयता का जो पार्ट है वो इसके साथ अता होता है और नज़र आता है कि आप टोयोटा की गाड़ी चला रहे हो। और जो लोगों का एक्सपीरियंस है अभी तक टोयोटा के साथ वो बहुत अच्छा रहा है। और लोग धीरे धीरे करके जैसा कि टोयोटा के साथ माना जाता है कि टोयोटा की गाड़ियां धीरे धीरे करके अपना पेस पकड़ती हैं, तो वो आता हुआ दिख रहा है। हालांकि बलेनो और इसके नंबर में, सेल्स के आंकड़े में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह से बॉलीवुड की पहली फिल्म थी राम और श्याम, जिसमें एक ही कलाकार ने 2 रोल निभाए थे, उसी तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की राम श्याम है बलेनो और ग्लेंजा। अब आप मुझसे मत पूछिएगा कि राम कौन है और श्याम कौन है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको ख़रीदना कौन सा चाहिए। तो अगर आप प्रीमियम गाड़ी और विश्वसनीयता के साथ लेना चाहते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, तो आप ज़रूर ग्लेंजा लीजिएगा। अगर आपका बजट कम है तो बलेनो के साथ जाइए। दोनों गाड़ियों के साथ आप कहीं भी अपने आप को निराश नहीं पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं इस गाड़ी से संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं पूरा रिप्लाई आपको यहीं पर दूंगा।